दोस्तों अगर आप भी जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों जीत के बाद जसप्रीत बुमराह जो मैन ऑफ द मैच बने, जिन्होंने हारी हुई बाजी को पलटा, ट्रॉफी उन्होंने रोहित शर्मा को देकर उस बात का खुलासा कर ही दिया है कि आखिरकार ऐसी भी क्या बातचीत रोहित और कोहली से उनकी हुई कि वो बैक टू बैक बड़े से बड़े विकेट लेकर मैच पलटकर चल दिए। दोस्तों बुमराह ने मैन ऑफ द मैच बनकर क्या खुलासा किया और दोस्तों खास तौर पर रोहित कोहली पर क्या कहा, जिसके इस बारे में सुनकर ना आपके दिल में इज्जत उनके लिए 100 गुना बढ़ जाएगी। आज बुमराह के इस भावुक बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है जसप्रीत बुमराह और पांड्या में से आज बेहतर गेंदबाजी किसकी थी? आप नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों इतिहास रचना किसे कहते हैं, ये कोई भारत और खास तौर पर जसप्रीत बुमराह से सीखे। भारत और पाकिस्तान की टीम के बीच में इस बार के विश्व कप का 19वां मुकाबला जो कि न्यूयॉर्क के नसाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया ना, वो पूरी तरीके से बुमराह के नाम है। आज की शाम दोस्तों इतनी काली हो चुकी थी कि बादल तो मंडरा ही रहे थे, ऊपर से हम टॉस भी हार गए और हारने के बाद जब बल्लेबाजी मिली ना तो हमारे विकेट्स भी पानी की तरह बह रहे थे। अब रोहित शर्मा को ही देख लीजिए, 13 पर आउट हुए, 4 रन पर कोहली, पंत ने लड़कर 42 बनाए तो अक्षर ने 20 रन। लेकिन बाकी जितने भी खिलाड़ी थे जिनके भी नाम बचे हैं, जैसे कि वो पांड्या हो, सूर्य कुमार यादव हो, शिवम दुबे हो या फिर जड्डू हो, हर कोई 10 से नीचे था या 0 पर था। 119 पर हम ऑल आउट हो चुके थे और बस एक सवाल सामने खड़ा था कि क्या यही प्रदर्शन करने के लिए हमने इतनी कड़ी मेहनत करी थी? लेकिन दोस्तों इस सवाल का जवाब देते उससे पहले ही बुमराह ने और कुछ बड़े जवाब दे डाले। जवाब केवल पाकिस्तानी खिलाड़ियों के नहीं बल्कि दोस्तों उन 100 करोड़ भारत देशवासियों के लिए भी थे जो उनके दिल को ठंडक देने वाले थे। दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने सबसे पहले अपनी टीम के लिए बाबर आजम का विकेट निकाला, इसके बाद अक्षर स्ट्राइक करते हैं, उस्मान खान को आउट करते हैं। लेकिन बुमराह यही नहीं रुकते, उनकी रफ्तार के आगे रिजवान भी घुटने टेकते हैं। 31 पर उनका विकेट मिलता है और जब बुमराह और अक्षर स्ट्राइक कर रहे थे तब पांड्या कैसे पीछे रह सकते थे? दोस्तों पांड्या आकर फकर जमान को आउट करते हैं, शादाब को आउट करते हैं, लेकिन बुमराह एक और विकेट लेते हैं इफ्तिकार अहमद का। इसके बाद तो दोस्तों मैच पलट जाता है। आपको बताया दोस्तों कि बुमराह ने केवल विकेट ही नहीं लिए, उस जनाब ने तो 4 ओवर में 14 रन देकर 3 विकेट निकाले 3.5 की इकोनॉमी से। यानी कि दोस्तों मैच जिताने वाले, कम रन देने वाले, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले जसप्रीत बुमराह ही थे, जिसके चलते मैच 6 बॉल 18 रन पर जरूर गया, लेकिन अर्शदीप सिंह भी लास्ट ओवर में विकेट लेकर मैच को जिता गए। हम बड़ी शान से जीते दोस्तों, लेकिन ये शान आन बान सब कुछ आया है बुमराह के चलते। वो मैन ऑफ द मैच तो बन गए, लेकिन अपना अवार्ड रोहित को देकर उन्होंने अपने बयान में भावुक होकर कहा, क्रिकेट के मैदान में आखिरी गेंद तक लड़ना होता है, चाहे जीत हो या हार। ये मैंने सीखा है धोनी भाई से। मैं जानता था कि 119 का स्कोर उतना भी ज्यादा नहीं है, भले ही पिच खराब है, लेकिन फिर भी हमारे बल्लेबाज अच्छा कर सकते थे। लेकिन अगर उन्होंने अच्छा नहीं किया तो ये गेंदबाजी यूनिट की जिम्मेदारी बनती है कि वो कैसे भी करके अपनी टीम को जिताकर मैदान से बाहर लाएं। और यही तो हमारा मनोबल इस सीजन में बढ़ाने वाला था, वरना पाकिस्तान से हारने का जो भी धब्बा होता वो धुल नहीं पाता पूरे सीजन में। इसीलिए गेंदबाजों ने और रोहित भाई ने मन बना लिया था कि सबसे पहले तो रन नहीं देने, जिससे कि प्रेशर बनेगा। अब रोहित भाई की इतनी मजबूत इरादे को देखकर सभी गेंदबाज फॉर्म में आ गए और जैसे पाकिस्तान के अर्ली विकेट्स हमें मिलने लगे, जैसे कि बाबर आजम, साथ ही साथ मोहम्मद रिजवान का विकेट, उससे हमें और भी कॉन्फिडेंस मिला। और फिर अपनी देश के लिए तो बेहतर आज नहीं करता तो कब करता। मेरे साथ साथ पांड्या को भी जीत कर श्रेय जाना चाहिए, उन्होंने बहुत अच्छा किया, लेकिन उससे भी ज्यादा रोहित भाई को, क्योंकि आज एक बार भी प्रेशर उनके सर पर नहीं आया। वो आज धोनी की तरह खेले, इसलिए अवार्ड जितना मेरा है उतना उनका भी और 100 करोड़ देशवासियों का भी। मैंने तो मैच तो बनता रहूंगा, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ जीत का तोहफा हर रोज नहीं दे सकता, इसलिए ये अवार्ड रोहित भाई को और मेरे देशवासियों को। दोस्तों बुमराह का बयान दिल जीतने वाला और उनकी परफॉर्मेंस भी। वैसे उनकी गेंदबाजी को और जीत को 10 में से आप कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों हार रहा था पूरा भारत, गिर रहे थे विकेट पर विकेट, लेकिन तब भी धोनी की तरह बल्लेबाजी करते हुए ऋषभ पंत आज दिल जीत ले गए। पाकिस्तान के हाथों दोस्तों रोहित, विराट, सूर्या, पांड्या सबने हरवाने का प्लान बनवा लिया, विकेट फेंक दिए, लेकिन पंत दिल जीत ले गए। कैसे? अपनी बारी के दम पर दोस्तों ऋषभ पंत ने आज बाजी पलट कर रख दी और सबको अपने लिए एक बार फिर से महान कहलवाने पर मजबूर कर दिया। उनकी दिल जीतने वाली इस पारी का वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है पंत और सैमसन में बेहतर विकेटकीपर बैट्समैन कौन है? नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों इस साल का सबसे बड़ा मुकाबला, विश्व कप का सबसे बड़ा महामुकाबला भारत और पाकिस्तान की टीम के बीच में शुरू हो चुका है।
न्यूयॉर्क के नसाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। इससे पहले कि मैच शुरू होता उससे पहले ही बारिश आ चुकी थी और दोस्तों इसी बारिश के चलते भारतीय क्रिकेट टीम की शुरुआत ही कुछ ज्यादा अच्छी नहीं रही। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि ना तो रोहित टॉस जीत पाए और ना ही फैसला ले पाए कि पहले भारत को क्या करना है। और ये मैदान भी दोस्तों कहीं ना कहीं एक टॉस डिसाइडिंग पिच बन चुका है इस बार के सीजन में। लेकिन इसी मैदान में हमने बांग्लादेश के खिलाफ 180 से ज्यादा रन भी बनाए थे। उसी बात को याद रखते हुए दोस्तों भारत की बल्लेबाजी शुरू होती है। लेकिन आज रोहित कोहली का बल्ला तो चलता नहीं। जहां दोस्तों रोहित शाहीन शाह अफरीदी की गेंद पर 13 पर आउट होते हैं तो नसीम शाह की गेंद पर कोहली 4 रन पर निपट जाते हैं। बल्लेबाजी पर काले बादल छाने लगते हैं और तभी दोस्तों अक्षर पटेल को भेजने का एक अटपटा फैसला लिया जाता है। लेकिन वो भी 20 रन बनाते हैं मात्र 18 गेंदों में 111 के स्ट्राइक रेट से। ये भारतीय क्रिकेट टीम के मुंह पर काली के पुतने जैसा था। लेकिन ऐसे मौके पर दोस्तों एक ही खिलाड़ी काम आया, ऋषभ पंत। दोस्तों प्रेशर में भी ऋषभ पंत ने आज सबके हिस्से के रन बनाए हैं। उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बैक टू बैक 3 चौके तो केवल अकेले हैरिस रॉफ को ही ठोक दिए। ये विकेट्स गिर रहे थे एक तरफ से, उधर दूसरे छोर से ऋषभ पंत के बल्ले से केवल और केवल रन ही निकल रहे थे। दोस्तों ऋषभ पंत ने हैरिस रॉफ को पारी के 10वें ओवर में पाठ पढ़ाया। दूसरी, तीसरी, चौथी गेंद पर बैक टू बैक चौका लगाया। इसके बाद अगले ओवर में उन्होंने इमाद वसीम को भी चौका जड़ा। कुल मिलाकर दोस्तों ऋषभ पंत ने 6 चौके लगाकर 27 गेंदों में 40 रन बना लिए थे। लेकिन अब चैलेंज और भी ज्यादा बढ़ गया था क्योंकि हमारे नवासी पर 4 विकेट हो चुके थे और ओवर बचे थे मात्र 8। दुबे उनका साथ देने के लिए मैदान में आ गए थे। लेकिन दोस्तों दुबे ने साथ केवल वहीं तक दिया जहां तक वो दे सकते थे और ये साथ था 3 रन का। दोस्तों नसीम शाह की गेंद पर ये 3 रन पर आउट हो गए। इसके बाद तो आंकड़े कुछ ऐसे कि शर्म आ रही है आपको बताने में। 7 रन पर पांड्या आउट होते हैं हैरिस रॉफ की गेंद पर। उसके बाद मोहम्मद आमिर 0 पर जडेजा को आउट करते हैं। जसप्रीत बुमराह हैरिस रॉफ की गेंद पर 0 पर आउट होते हैं। और दोस्तों केवल एक ही खिलाड़ी ऐसा था जिससे उम्मीद थी हमें, वो था ऋषभ पंत। लेकिन पंत भी 42 रन पर आमिर की गेंद पर बहुत पहले आउट हो गए थे। आलम यह हो गया कि हम 20 ओवर भी नहीं खेल पाए और 19 ओवर में 119 रन पर ऑल आउट हो गए। यह है दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम की हार। लेकिन आज ऋषभ पंत ने कहीं ना कहीं दिल जीता। 31 गेंदों में 6 चौके लगाए इस खिलाड़ी ने और 42 रन बनाए उसी पिच पर जहां पर हमारे बड़े से बड़े खिलाड़ी जैसे कि रोहित कोहली भी 4-13 पर आउट हो गए और बाकी तो 10 के ऊपर भी नहीं जा पाए। दोस्तों मानते हैं कि सभी नहीं चल पाए लेकिन ऋषभ पंत की तारीफ बनती है। रिंकू भी इनफैक्ट देखकर भावुक थे टीम इंडिया को। लेकिन आप सभी पंत की इस शानदार इनिंग को 10 में से कितने नंबर देंगे आज नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा हमें। दोस्तों खतरनाक बारिश के चलते भारत और पाकिस्तान के मुकाबले में देरी हो चुकी है। आखिरकार अब कितने ओवर का होगा ये मुकाबला, कितने बजे से शुरू होगा और कब तक कवर्स मैदान में रहेंगे। दोस्तों बीसीसीआई की तरफ से ऑफिशियल अपडेट आ चुका है और सारी जानकारी आपको इस वीडियो के जरिए देंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, आज भारत और पाकिस्तान के बीच अगर मैच होकर रहा तो जीतेगा कौन, भारत या पाकिस्तान? नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों भारत और पाकिस्तान की टीम के बीच में मुकाबला हो और अड़चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता। खैर आपको बता दें कि न्यूयॉर्क के इस ऐतिहासिक मैदान में जो खास तौर पर इसी मैच के लिए बनाया गया है उसमें वो दोनों देश आमने सामने आखिरकार आ ही चुके हैं। 9 जून यानी कि आज की तारीख दोस्तों इतिहास में याद रखी जाएगी और उसका कारण बनेगा भारत और पाकिस्तान के बीच की ये मैदानी जंग। मैदानी जंग की बात करें दोस्तों तो मैदान में 2 नहीं बल्कि 3 टीमें खेल रही थी, भारत, पाकिस्तान और बारिश की टीम जिसके अनगिनत खिलाड़ी थे। और इसी अनगिनत के खिलाड़ियों वाली टीम ने पहले मैदान में खेलना शुरू कर दिया। दोस्तों टॉस तो हो चुका था, रोहित शर्मा टॉस में नहीं जीत पाए। बाबर आजम ने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया और रोहित शर्मा खुशी खुशी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर चुके थे। दोस्तों इस मैदान में भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑलरेडी इस सीजन में एक जीत दर्ज कर दी है। सब कुछ तय था, टॉस भी हो चुका था, दोनों टीमें प्लेइंग 11 अनाउंस कर चुकी थी। भारत की प्लेइंग 11 में एक भी बदलाव नहीं था। लेकिन इससे पहले कि मैदान में आकर नेशनल एंथम्स होते या मैच भी शुरू होता, उससे पहले दोस्तों बारिश की इसी टीम ने मैदान में कदम रख दिया। और कदम इतना बड़ा था कि दोस्तों पिच पर न सिर्फ केवल कवर्स आए, प्रैक्टिस कर रहे खिलाड़ियों को भी भागकर इंडोर जाना पड़ा और साथ ही साथ मैदानी अंपायर्स भी छतरी लेकर खड़े हो गए थे क्योंकि अब उन्हें खेल शुरू करने से पहले इंस्पेक्शन करना पड़ता। और दोस्तों जाहिर सी बात है ये अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले हैं, यहाँ पर जरा सी देरी मतलब ओवर्स की कटौती। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि बीसीसीआई की तरफ से ऑफिशियल अपडेट ये आया है कि दोस्तों बारिश ने रफ्तार पकड़ ली है। रफ्तार धीमी नहीं है, काफी ज्यादा तेज तर्रार है। वैसे भी अमेरिका के काफी हिस्सों में इस वक्त पर बारिश हो रही है और कहीं कहीं पर तो बाढ़ भी आई है।
लेकिन न्यूयॉर्क के मैदान में ये बारिश अगले आधे से पौने घंटे तक प्रेडिक्टेड है और यदि ऐसा रहता है तो 5-5 ओवर की कटौती शायद हो सकती है या फिर ये मैच 17 ओवर तक का भी हो सकता है। और दोस्तों इसके आगे चलते ही जैसे ही ये टाइम इंटरवल बढ़ता जाएगा वैसे ही ओवर्स कटते जाएंगे। जैसे कि अगर 1.5 घंटे बाद मैच शुरू हुआ तो मैच 12-13 ओवर का होकर रह जाएगा। उसके बाद अगर 2-2.5 घंटे की देरी हो गई तो मैच शायद 5-7 ओवर का होगा। और अगर 2.5-3 घंटे के बाद भी बारिश होती रही तो शायद मैच हो ही ना, दोनों टीमों को 1 पॉइंट मिल जाए। हालांकि